स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे महाकाव्य काल के रामायण काल से टॉप 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, रामायण का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम की यात्रा। रामायण का शाब्दिक अर्थ राम की यात्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौलत्स्य वध यानी दशानन वध। रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम पौलत्स्य वध है। क्वेश्चन नंबर 3, रामायण की रचना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुष्टुप छंद। वाल्मीकि रामायण की रचना अनुष्टुप छंद में हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24,000। रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामायण। रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रामायण में कितने सर्ग हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500। रामायण में 500 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, रामायण के भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांड। रामायण के भाग को हम कांड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रामायण के कितने भाग हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7। रामायण के कुल 7 भाग हैं, जो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालकांड। रामायण के प्रथम कांड का नाम बालकांड है, जिसमें रामचंद्र जी के बचपन को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, रामायण के अंतिम कांड का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकांड। रामायण के अंतिम कांड उत्तरकांड है, जो भगवान राम के राज्याभिषेक से लेकर उनके जल समाधि तक का है। क्वेश्चन नंबर 13, रामायण के सबसे बड़े कांड का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युद्धकांड। रामायण के सबसे बड़े कांड का नाम युद्धकांड है। क्वेश्चन नंबर 14, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरण्यकांड। रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम अरण्यकांड है। क्वेश्चन नंबर 15, रामायण का अंतिम रूप से संकलन किस काल में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। रामायण का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ है, लगभग 400 ईसा पूर्व पहले। क्वेश्चन नंबर 16, गायत्री मंत्र का निर्माण रामायण के कितने श्लोकों के बाद आने वाले पहले अक्षर से होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1000। गायत्री मंत्र का निर्माण रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, रामायण काल में शासन के कितने विभाग थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18। रामायण काल में शासन के कुल 18 विभाग थे। क्वेश्चन नंबर 18, रामायण में कितनी विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। रामायण में
दो विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है, यवन और शक। क्वेश्चन नंबर 19, रामायण के तमिल अनुवाद को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामावतारम। रामायण का तमिल अनुवाद रामावतारम है। क्वेश्चन नंबर 20, रामायण के तमिल अनुवाद रामावतारम के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंबन। रामायण के तमिल अनुवाद रामावतार को लिखने वाले कंबन है। क्वेश्चन नंबर 21, चोल वंश के किस शासक के काल में रामायण का तमिल अनुवाद हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलोतुंग तृतीय। कोलोतुंग तृतीय के शासनकाल में रामायण का तमिल अनुवाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, रामायण का बंगला भाषा में किसने अनुवाद किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाकवि कीर्तिवास ओझा। महाकवि कीर्तिवास ओझा ने बंगला भाषा में रामायण का अनुवाद किया है, जिसे कीर्तिवास रामायण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल का बाइबल किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीर्तिवास रामायण। कीर्तिवास रामायण को बंगाल का बाइबल कहा जाता है, जिसे कीर्तिवास ने बंगला भाषा में अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 24, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। क्वेश्चन नंबर 25, रामायण का फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला अब्दुल कादिर बदयूनी। अकबर के हुक्म पर मुल्ला अब्दुल कादिर बदयूनी ने रामायण का अनुवाद किया। सच्ची रामायण की रचना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेरियार। पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की। ये इनकी उपाधि थी। इनका पूरा नाम इरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार है। क्वेश्चन नंबर 27, सच्ची रामायण किस भाषा में लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिल। सच्ची रामायण तमिल भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 28, किस बौद्ध साहित्य में रामायण का जिक्र मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जातक कथाएं। जातक कथाएं में जिसमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों को बताया गया है, उसमें रामायण का जिक्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, रामायण का संबंध किस युग से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रेता युग। रामायण का संबंध त्रेता युग से है। क्वेश्चन नंबर 30, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामबोला। तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला था। क्वेश्चन नंबर 31, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भगवान राम विष्णु जी का कौन सा अवतार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वां। भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार है। क्वेश्चन नंबर 34, लक्ष्मण जी किसका अवतार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेषनाग। लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भरत जी किसके अवतार हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन चक्र। भरत जी सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। क्वेश्चन नंबर 36, शत्रुघ्न जी किसका अवतार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शंख। भगवान विष्णु के शंख शैल के अवतार हैं शत्रुघ्न जी। क्वेश्चन नंबर 37, भगवान राम की बहन का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांता। भगवान राम की बहन का नाम शांता है। क्वेश्चन नंबर
38 सीता स्वयंवर में किसके धनुष का प्रयोग किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगवान शिव। सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिनाका। पिनाका भगवान शिव के धनुष का नाम था। इसी धनुष के नाम पर भारत के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का भी नाम पिनाका रखा गया। क्वेश्चन नंबर 40 अयोध्या की स्थापना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनु। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु जी ने अयोध्या की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 41 महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रत्नाकर। महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था। क्वेश्चन नंबर 42 कौन से महर्षि पहले डाकू थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू थे। क्वेश्चन नंबर 43 भगवान राम के धनुष का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोदंड। भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड है। क्वेश्चन नंबर 44 राम सीता किस माता सीता किसका अवतार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माँ लक्ष्मी। माता सीता माँ लक्ष्मी का अवतार है। क्वेश्चन नंबर 45 माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथिला। माता सीता का जन्म मिथिला में हुआ था, जो आज की जनकपुरी है। क्वेश्चन नंबर 46 अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरयू। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 सरयू नदी कहां से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानसरोवर। सरयू नदी मानसरोवर झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 48 सरयू नदी का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सरयू नदी का सरजू, घाघरा, करनाली यह तीनों नाम सरयू नदी के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हनुमान जी किसका अवतार थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगवान शंकर। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। क्वेश्चन नंबर 50 भगवान राम के कितने पुत्र थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2। भगवान राम के 2 पुत्र थे, लौ और कुश। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।